हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के वैसे तो हम लोग प्रतिदिन प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज गुंडीचा मंदिर मार्जन है। कल जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पे एक दिन पहले गुंडीचा मंदिर का मार्जन मार्जन मतलब सफाई करना। गुंडीचा गुंडीचा मंदिर है जो वृंदावन धाम है। तो इसके बारे में कुछ चैतन्य महाप्रभु कैसे लीला क्या लीला किए वो हम लोग चर्चा करेंगे। श्री गुंडीचा मंदिरम आत्मवृंदये सम्मार्जयन् क्षलान्तः स गौरः स्वचित्तवच्चेतलम् उज्ज्वलं च उपसेवोपैकं चकार। Sri Chaitanya Mahaprabhu washed and cleansed the Gondija temple with his devotees and associates. In this way, he made it as cool and bright as his own heart, and thus he made the temple a befitting place for Lord Shri Krishna to sit. श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि रथ यात्रा जब हुआ तो श्री मंदिर जगन्नाथपुरी में जो जिस मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी विराजमान है उसको श्री मंदिर बोलते हैं। श्री मतलब लक्ष्मी जी का मंदिर है वो। तो वहां पे भी भगवान विराजमान है, लेकिन साल में एक बार भगवान जो है रथ यात्रा के द्वारा श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं। तो गुंडीचा श्री मंदिर जो है द्वारका है और गुंडीचा जो है वृंदावन है। तो भगवान वृंदावन रथ में सवार होकर के जाते हैं। तो जब वृंदावन में आ रहे हैं भगवान, तो श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में है, तो इसलिए भगवान को आमंत्रित कर रहे हैं वृंदावन में। तो भगवान का जो प्लेस है, स्टेइंग प्लेस, जहाँ पे भगवान निवास करेंगे, तो उसको बहुत अच्छे से साफ सफाई करना है। तो अपने सभी हजारों हजारों की संख्या में भक्तों को लेकर के एक दिन पहले, रथ यात्रा के एक दिन पहले यानी आज के दिन, महाप्रभु सुबह से लेकर के जो है चालू हो जाते हैं और खूब सफाई करते हैं। इसका वर्णन हम लोग करेंगे। और इस प्रकार से साफ करके श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर को इतना स्वच्छ और कूल शीतल बना दिए जैसे उनका हृदय ही है। महाप्रभु बोलते भी हैं, मोरा मन वृंदावन, मेरा मन भी वृंदावन है, इसलिए हे कृष्ण आप मेरे मन में आइए। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्रीवासादि गौर भक्तगण, शक्ति देह करिए ना चैतन्य वर्णन। तो श्रीवासादि गौर भक्त सभी भक्तों को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप शक्ति दीजिए ताकि मैं चैतन्य महाप्रभु का इन लीलाओं का वर्णन कर सकूं। पूर्वे दक्षिण हैते प्रभु यबे आइला, तारे मिलिते गजपति उठ कंतित हैला, कटक हैते पत्री दिला सार्वभौम थाई, प्रभु आज्ञा है यदि देखी बारे आई, भट्टाचार्य लिखिला प्रभु आज्ञा नहिला, पुनरपि राजा तारे पत्री पठाइला। तो मैं वो जो प्रसंग चल रहा है प्रताप रुद्र महाराज का महाप्रभु से मिलने का जो निवेदन का है, तो उसको मैं जस्ट पढ़ के उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि हमको गुंडीचा मंदिर मार्जन तक जाना है। तो अभी ये प्रसंग चल रहा है कि राजा प्रताप रुद्र महाराज को श्री चैतन्य महाप्रभु अलाउ नहीं कर रहे थे उनका दर्शन प्राप्त कर दर्शन देने के लिए। तो इसलिए प्रताप रुद्र महाराज बड़े दुखी थे और वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग भक्तों के द्वारा ये प्रयास कर रहे थे कि भगवान का दर्शन प्राप्त हो, लेकिन फिर भी भगवान तैयार नहीं थे, कुछ शिक्षा देना चाहते थे। क्योंकि राजा हैं, हालांकि प्रताप रुद्र महाराज कोई साधारण राजा नहीं थे, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन फिर भी महाप्रभु ये लीला कर रहे हैं एक आदर्श उदाहरण सेट करने के लिए भी, जो सन्यासी हैं वैरागी हैं उनके लिए, और साथ ही साथ में रामानंद राय की महिमा को प्रकट करना चाहे, सॉरी प्रताप रुद्र राजा की प्रताप रुद्र महाराज की महिमा को भी प्रकट करने के लिए इस प्रकार से कर रहे हैं। उनके हृदय में भगवान के प्रति तीव्रता को बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। फिर ये रथ यात्रा के ही समय उनके ऊपर कृपा करें। तो इस प्रकार से ये प्रसंग अभी चल रहा है। हाँ, तो श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन आ, ये इच्छा प्रकट करते हैं कि हाँ, तो जब मंदिर श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर के मुखिया प्रमुख लोग और राजा के कुछ एसोसिएट्स, जो खास एसोसिएट्स हैं, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं। तो महाप्रभु
जो है ये इच्छा प्रकट करते हैं, गुंडीचा मंदिर मार्जन करना है। तीन जन पासे प्रभु हासिया कहिला, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगे नीला। इन तीन जनों के प्रेजेंस में महाप्रभु जो है हंसते हुए बोलते हैं कि मुझे, मुस्कुराते हुए यानी प्रसन्नचित होकर के, आनंदित होकर के महाप्रभु बोलते हैं कि गुंडीचा मंदिर मार्जन करना है, ये सेवा मुझे चाहिए, आप कृपा करके प्रदान करिए। तो मंदिर की अथॉरिटी है, तो मंदिर का क्लीनिंग का सेवा करना है, लेकिन फिर भी परमिशन ले रहे हैं हमको। परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वही जगन्नाथ है, उनका ही मंदिर है। लेकिन महाप्रभु बोल रहे हैं कि आप कृपा करके मुझे जो है परमिशन दीजिए कि मैं गुंडीचा मंदिर का मार्जन कर सकूं। भक्त लोग बोलते हैं, पडीचा कहे हमी सब सेवक तुम्हार, ये तुम्हारा इच्छा से ही कर्तव्य अमार। तो पडीचा मतलब जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ टेम्पल, मंदिर का जो अधिकारी है, वो बोलते हैं हम सब आपके सेवक हैं भगवान, तो आप जो इच्छा करने चाहते हैं हम उसको करेंगे, तो आपको जो है ये सब करने का जरूरत नहीं है। हाँ। और राजा ने भी, राजा प्रताप रुद्र महाराज भी हमको विशेष रूप से आज्ञा दी है। विशेष राजा राज्ञा है छे हमारे, प्रभु राज्ञा यही से शीघ्र करी बारे। कि राजा ने भी आज्ञा दिया है कि जो भी महाप्रभु इच्छा प्रकट करते हैं उसको तुरंत पूरा करना है, जो भी उनको जरूरत है, जो भी वो चाहते हैं। जैसे हम आपके दास हैं, सेवक हैं, दोनों तरीके से। एक तो आप महान सन्यासी हैं, और इसलिए भी आपके हम दास हैं, और दूसरा राजा ने भी, हम राजा के सर्वेंट हैं, सेवक हैं। तो राजा ने भी हमको ये आदेश दिया है कि आपको जो भी जरूरत रहेगी वो पूरा करने के लिए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हम आपके दास हैं, हम ये कार्य करेंगे अपने बहुत सारे सेवकों को लगाकर। तुम्हारे योग्य सेवा नहीं मंदिर मार्जन, यही एक लीला करा ये तुम्हारा मन। तो बोल रहे हैं मंदिर का सफाई करना ये आपके लिए सेवा नहीं है, आपके योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जो लीला है, आप करना चाहते हैं, आपको पसंद है, तो आप कर सकते हैं। किंतु घट समर्जनी बहुत चाहिए, आज्ञा देहाजी सब हानि दिए। तो इसलिए अगर आपकी इच्छा है, आप खुद करना चाहते हैं, तो ठीक है, आपको हम हजारों हजारों की संख्या में घड़े के पॉट्स, वाटर पॉट्स, बर्तन, और जो है साफ सफाई करने के लिए झाड़ू वगैरह प्रदान कर देंगे, आप आज्ञा करिए, तुरंत हम लोग लेके दब। नूतन एक सत घट सत सम्मार्जनी, पढ़ी छानी दिल प्रभु इच्छा जानी। तो एक बहुत ही नए नए, बिल्कुल 100 पॉट्स, 100, इमीडिएटली वो जो अधिकारी था, भगवान की इच्छा को समझ करके 100 नए घड़े और 100 झाड़ू ला करके भगवान को हैंड ओवर कर देते हैं तुरंत। और फिर बाद में जब सेवा चालू हो जाएगा तो और फिर जरूरत पड़ने पे और वो देता रहता है। आरती ने प्रभाते लायानी जगन, श्री हस्ते सबार अंगे ले पीला चंदन। तो अगले दिन सारे भक्तों को, हजारों की संख्या में भक्त लोग को बुला लिए महाप्रभु सुबह सुबह ही, और अपने खुद के हाथों से विथ हिज ओन हैंड स्मीयर्ड सैंडलवुड पल्प ऑन देयर बॉडीज, चंदन का जो है लेप उनके शरीर में लगाए, माथे में लगाए विशेष रूप से। और इस ये एक तरीका होता है वैष्णव को स्वागत करने का। वैष्णव को स्वागत करने के लिए ये दो, कम से कम ये दो चीज करते हैं। एक है गार्लेंड पहनाना, और दूसरा उनको जो चंदन उनके माथे में लगाते हैं। इसलिए गुरु पूजा के टाइम पे श्रृंगार दर्शन से खुलता है, तो सबसे पहले प्रभुपाद जी को गार्लेंड पहनाते हैं, फिर चंदन लगाते हैं, और फिर अन्य भक्तों को भी चंदन लगाया जाता है। इसलिए तो महाप्रभु खुद पर्सनली सारे जो भी भक्त आ रहे हैं सबको जो है गार्लेंड पहना के और ये चंदन उनके शरीर में लगा रहे हैं। श्रीहस्ते तिला सबारे एक एक मार्जनी, सब गण लय प्रभु चलीला अपनी। और अपने खुद के हाथ से एक एक भक्तों को एक एक जो है झाड़ू देते हैं महाप्रभु, और सबको साथ में लेकर के चल पड़ते हैं मंदिर का मार्जन करने के लिए, सफाई करने। गुंडीचा मंदिरे गेला करिते मार्जन, प्रथमे मार्जनी लय करिला शोधान। In this way, the Lord and his associates went to cleanse the Gundicha temple. At first, they cleansed the temple with the brooms. इस प्रकार से डिसाइड करके कि इस मंदिर में भगवान स्वयं आने वाले हैं, गुंडीचा मंदिर में कल आएंगे, रथ यात्रा होगा, श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ आएंगे। तो इस भाव से सब भक्तों को लेकर के चले गए, और सबसे पहले सब भक्तों को झाड़ू दिए, और सबसे पहले झाड़ू से सफाई किया जा रहा है। इतर मंदिर ऊपर सकल माजिला, सिंहासन माजी पुनः स्थापन करिला। तो भगवान अंदर के मंदिर के अंदर बाहर, न केवल फर्श में बल्कि दीवार में भी, और जो सीलिंग है ऊपर छत है,
मंदिर के अंदर का जो छत दिखता है उसको भी साफ किए, और भगवान जगन्नाथ का सिंहासन को अच्छे से साफ करके वापस से उसको वहां पे प्लेस करते हैं। अभी ये झाड़ू से ही सब चल रहा है। छोट बड़ा मंदिर कैला मार्जन शोधन, पाछे तैसे शोधिला श्री जगमोहन। Thus the Lord and his companions cleansed and swept all the temple's buildings, big and small, and finally cleansed the area between the temple and the Kirtan hall, जिसको जगमोहन बोला गया है। द प्लेस बिटवीन ओरिजिनल टेम्पल एंड द कीर्तन हॉल। कीर्तन हॉल प्राय दूर रहता था, थोड़ा डिस्टेंस में, और भगवान का ऑल्टर रहता था बीच में, कुछ जगह रहता था। तो उस पहले सारे छोटे बड़े मंदिर हर जगह साफ कर दिए, उसके बाद जगमोहन को भी साफ करते हैं। चारिदिके सत भक्त सम्मर्जनी करे, अपनी शोधे न प्रभु सिखा न सबारे। तो चारों तरफ हजारों की संख्या में भक्त हैं, लगे हुए हैं टेम्पल को साफ करने में। श्री चैतन्य महाप्रभु खुद उनको खुद सफाई करके दिखा रहे हैं पर्सनली, और कि कैसे साफ करना है। प्रेम उल्लास से शोधे न लय न कृष्ण नाम, भक्त गण कृष्ण कहे करे निज काम। और एक बड़ी विशेष बात है, ये सेवा कर रहे हैं, डिवोशनल सर्विस जिसको बोलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु वाज क्लींस द टेम्पल इन ग्रेट जुबिलेशन, चैंटिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्ण ऑल द टाइम। राइट फ्रॉम द बिगनिंग, यानी सफाई करने से लेकर के कई घंटों तक सफाई चला, और कंटिन्यूअस चैतन्य महाप्रभु केवल कृष्ण का नाम ले रहे हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। और बाकी भी जो भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के को देख करके, वो सब सारे भक्त जोर जोर से केवल कृष्ण नाम ले रहे हैं और अपना सफाई कर रहे हैं। Similarly, all the devotees were also chanting at the same time, performing their respective duties. अपने सेवा कार्य को कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर किसी भक्त को कुछ चाहिए भी था कि थोड़ा सा वो पानी लेके आओ या झाड़ू दो, मटका दो, तो वो ऐसे नहीं बोलते थे झाड़ू दो, वो बोलते थे कृष्ण कृष्ण। संकेत में ये कृष्ण कृष्ण बोल के, और क्या चाहिए था, सामने वाला भी कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण करता रहता है, उसको समझ में आता है इसको अभी झाड़ू चाहिए, इसको मटका चाहिए, इसको पानी चाहिए। तो इस प्रकार से कोई और कुछ नहीं बोल रहा है, केवल कृष्ण का नाम ले रहे हैं। धूलि धूसर तनु देखिते शोभान, कहाँ कहाँ अश्रु जले करे समर्जन। द एंटायर ब्यूटीफुल बॉडी ऑफ द लॉर्ड वॉज कवर्ड विद डस्ट एंड डर्ट। सफाई कर रहे हैं महाप्रभु, अब पूरा मन लगा के सफाई कर रहे हैं। जब कोई मन लगा के साफ करता है ना, तो उसका शरीर गंदा हो जाता है। हाँ, क्योंकि जो लोग ज्यादा मन लगा के नहीं करते, सोचते हैं अरे हमारे शरीर में, हाथ में, मुंह में, पैर में डस्ट नहीं आना चाहिए, तो वो बस ऊपर ऊपर से क्लीनिंग कर देते हैं। लेकिन महाप्रभु पूरे भाव के साथ क्लीनिंग कर रहे हैं, तो धूल डस्ट पूरे उनके शरीर में लग गया, लथपथ हो गए हैं शरीर से धूल डस्ट से, और इसके कारण बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, पहले से भी ज्यादा उनकी सुंदरता बढ़ गई है, ट्रांसेंडेंटली ब्यूटीफुल हो गए बोल रहे हैं। और जब क्लीनिंग कर रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, तो साथ ही साथ में अश्रुधारा भी बह रही है। तो न केवल जल से साफ कर रहे हैं, बल्कि अपने आंसुओं की धारा से भी साफ कर रहे हैं। द लॉर्ड सेड टीयर्स एंड सम प्लेसेस इवन क्लींस विद दोस टीयर्स। कहीं कहीं पे इतनी जल धारा, अश्रु धारा बह रही है कि उस अश्रु धारा के प्रभाव से ही पानी की आवश्यकता नहीं है, कुछ ही सेकंड में मटका मटका पानी हो जा रहा है और उसी से साफ कर दे रहे हैं अश्रु धारा से। भोग मंदिर शोधन करी शोधिला प्रांगण, सकला वास क्रमे करिला शोधन। आफ्टर दिस द प्लेस वेयर द deity's फूड was kept, भोग मंदिर, जहाँ पे भगवान के लिए भोग लगा रखा जाता है। क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी का जो भोग लगता है, बहुत सारे मटके लगते हैं बड़े बड़े, तो स्थान बहुत बड़ा होता है उनका, प्लेट में नहीं लगा सकते भोग, केवल प्लेट भी रहता है लेकिन अलग अलग पूरे मटकों मटकों के साथ साथ लगता है भोग। तो भोग मंदिर ही एक अलग से बना दिया गया है जगन्नाथ जी के लिए, वहां पे वो स्थान को भी फिर साफ करते हैं। देन द यार्ड वाज क्लीन, आंगन को क्लीन साफ किया गया। एंड देन ऑल द रेसिडेंशियल क्वार्टर्स वन आफ्टर अदर, और जितने भी जो जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही जितने भी रेसिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, उनको भी जो है साफ करना चालू कर दिया। तृण धूलि झिंकुड़ सबके एकत्र करिया, बहिर्वास लैया फैलाए बाहिर करिया। और इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जितने भी प्रकार के धूल डस्ट, अनाज के पार्टिकल, सैंड है, रेती है, या जो तिनके हैं, वो सब को इकट्ठा कर करके अपने खुद के कपड़े में, बहिर्वास, बहिर्वास मतलब ऊपर नीचे तो धोती रहता है और ऊपर एक उतरी पहनते हैं, तो उस उतरी में ही इकट्ठा कर करके ले जा के बाहर फेंकते थे। यानी उतरी को ही डस्ट पिकर बना करके, सुपड़ी जिसको बोलते हैं, तो अलग से सुपड़ी नहीं ले रहे हैं, तो अपने ही ऊपर का अंग वस्त्र बाहिरवास ले उसी में कचरा इकट्ठा करके बाहर ले जाके फेंक रहे हैं। हे मत भक्त गण करी निज वासे,
तृणधूलि बाहिरे फैलाए परम हर्ष। इस प्रकार से अपने भक्तों को लेकर के, और सब भक्त लोग भी इस प्रकार से महाप्रभु का उदाहरण देख करके अपने अपने ऊपर के बहिर्वास, उत्तरी जिसको बोलते हैं, उसमें ही सारे कचड़े को इकट्ठा करके ले जाके बाहर खुद लेके जाते थे, पूरा मंदिर के बाहर, और फेंक के आते थे। और बड़े आनंद में है सब भक्त लोग। प्रभु कहे के कत करी आछ सम्मार्जन, तृण धूलि देखी ले जानी ब परिश्रम। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि कौन कितनी ईमानदारी से और मेहनत से अच्छे तरीके से सफाई कर रहा है, ये मैं समझ सकता हूँ कि कौन सा भक्त कितनी मात्रा में धूल डस्ट इकट्ठा कर रहा है। इससे पता चल जाएगा कि वो सारे परिश्रम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब महाप्रभु का सिखाने का तरीका देखिए कैसे सिखाते हैं। अगर कोई भक्त मान लीजिए सफाई करते करते थक गया, लेजी हो गया, आलसी हो गया, तो महाप्रभु कैसे सिखाते हैं उसका वर्णन आएगा। सबा राझ्या टान बोझ एकत्र करिला, सबा हईते प्रभुर बोझ अधिक हईला। तो सब लोग, सारे भक्त लोग मिलकर के जितना कचरा इकट्ठा करते थे, अब हजारों की संख्या में भक्त लोग हैं वहां पे, तो सब भक्त लोग जितना इकट्ठा करते थे कचरा, वो सारे भक्त लोग एक जगह जा करके रखते थे, तो उसमें से एक छोटा सा पहाड़ बन रहा है। और श्री चैतन्य महाप्रभु अकेले जो सफाई कर रहे थे, उससे जो कचरा इकट्ठा हो रहा था उसको अलग जगह रखते थे। और महाप्रभु का जो सफाई करने से जो कचरा निकला है, वो सारे भक्तों को मिल करके जो कचरा निकला उससे ज्यादा होता था। तो ये भी एक अद्भुत लीला है। यही मत अभ्यंतर करिला मार्जन, पुनः सभा कार्य दिला करिया वंटन। जिस प्रकार से मंदिर के आंतरिक भाग को पूरी तरह से क्लीन करने के बाद फिर से भगवान जो है अलग अलग भक्तों को एरिया एलोकेट करते हैं कि आप इस एरिया में करो, आपको ये करना है, आपको ये करना है। सूक्ष्म धूलि तृण कांकड़ सब करह दूर, भाल मते शोधन करह प्रभु रंतापुर। बोल रहे हैं, the Lord then ordered everyone to cleanse the inside of the temple very perfectly by taking finer dust, straws, grains of sand and throwing them outside. तो स्पेशली आज्ञा दिए, जो जगन्नाथ जी का अंतःपुर है, निवास स्थान है, वहां पे स्पेशली जो भक्त को लगाए थे, उनको विशेष रूप से सावधान किए कि आपको जो है फाइन से फाइन डस्ट, थोड़ा थोड़ा भी डस्ट अगर है उसको भी, और स्ट्रॉ और अनाज के कुछ दाने और रेती हैं, तो सबको एकत्रित करके सबको बाहर निकालो। इस तरह से पूर्ण रूप से सफाई करने। सब वैष्णव लय बे दुई बार सोधिला, देखी महाप्रभुर मन संतोष हैला। इस प्रकार से सभी भक्तों के मदद से चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर को 2 बार क्लीन किए। एक बार सफाई किए तो बड़े बड़े सब कचड़े निकल गए, फिर दोबारा झाड़ू लगवाए, फिर से छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स है वो भी निकल गए। इस प्रकार से दोबारा क्लीन कराने के बाद चैतन्य महाप्रभु देख करके सफाई का कार्य बड़े प्रसन्न हो गए। आर सत जन सत घटे जल भरी, प्रथम ही लया छे काल अपेक्षा करी। और वहां पे 100 लोग, 100 भक्त लोग 100 घड़े में, मटका में पानी भर भर के खड़े थे, इंतजार कर रहे थे कि कब श्री चैतन्य महाप्रभु आज्ञा देंगे तो तुरंत फिर पानी फेंकना चालू करेंगे। जलान बलि अबे महाप्रभु कहिला, तबे सत घड़ा घटानी प्रभु आगे दिला। तो जैसे ही महाप्रभु आज्ञा दिए कि लाओ जल लेके आओ, पानी लेके आओ, पानी से करेंगे, पहले तो झाड़ू लगा दिए, उसके बाद बोले पानी लेके आओ, तो तभी 100 भक्त लोग हैं 100 घड़े ला करके महाप्रभु के पास रख देते हैं, दे देते हैं। प्रथमे करिला प्रभु मंदिर प्रक्षालन, ऊर्ध्व अधोभीति ग्रह मध्य सिंहासन। तो सबसे पहले जो भगवान जगन्नाथ जी का अंतापुर है, वहाँ उस मंदिर का सफाई कर रहे हैं, मेन मंदिर। हाँ। और जो है श्री चैतन्य महाप्रभु फर्श को भी, चारों दीवालों को, और जो ऊपर छत है उसको भी पानी से धो रहे हैं। और भगवान जगन्नाथ जी का सिंहासन है वो सब पानी से धो रहे हैं। इस तरह से सब कुछ रूम के अंदर जो भी है सबको पानी से धो रहे हैं। खापरा भरिया जल ऊर्ध्व चलाइला, से ही जले ऊर्ध्व सोधि भीति प्रक्षालीला। अब ऊपर पानी कैसे डालेंगे? श्री चैतन्य महाप्रभु himself and his devotees began to throw water onto the ceiling. When this water fell, it was the walls and floor. तो सबसे पहले ऊपर सीलिंग में पानी डालना चालू किए। हाँ, किस खापरा भरिया, खापरा में भर भर के पानी ऊपर उछाल रहे हैं सीलिंग में, और उसके थ्रू जो है पानी दीवार को भी और फर्श को भी साफ कर रहे हैं सारे भक्तों में। श्रीहस्ते करे न सिंहासने रमार्जन, प्रभु आगे चला नित्य भक्तगण। और खुद जो जगन्नाथ जी का जो पर्सनल सिंहासन है, वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु जा करके अपने खुद के हाथ से उसका मार्जन कर करके, पानी डाल डाल के उसका मार्जन कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं।
और भक्त लोग पीछे से उनको ला ला के मटके में पानी भर भर के दे रहे हैं। भक्तगण करे ग्रह मध्य प्रक्षालन, निज निज हस्ते करे मंदिर मार्जन। All the devotees within the temple began to wash. Each one had a broom in his hand, and in this way they cleansed the temple of the Lord. सबके हाथ में झाड़ू है, पानी को बहाने वाला भी झाड़ू एक अलग प्रकार का होता है, सीट का झाड़ू बोलते हैं। तो वो उस झाड़ू से सब लोग पानी को भी साफ कर रहे हैं। केहा जलानि दे महाप्रभुर करे, केहा जल दे तार चरण ऊपरे। तो कोई जो है, someone brought water to pour into the hands of Sri Chaitanya Mahaprabhu and someone poured out water on his lotus feet। तो उसमें से कुछ भक्त लोग, हमेशा भक्त लोग तो बड़े चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तो जब देखे हजारों सैकड़ों की संख्या में भक्त लोग आ रहे हैं, महाप्रभु को हाथ में पानी देते जा रहे हैं, महाप्रभु पानी से फिर सफाई कर रहे हैं जगन्नाथ जी के सिंहासन में, तो उसमें से कुछ भक्त लोग जो मौके का फायदा उठा करके क्या कर रहे हैं, महाप्रभु के चरणों में ही पानी डाल दे रहे हैं, कि उनके चरण कमलों को ही धोना चालू कर देते हैं। महाप्रभु को लेकिन समझ में पता नहीं चल पाया, इतने एब्जॉर्ब हैं जगन्नाथ के प्रेम में, और अश्रुधारा बह रही है, जो पानी दे रहा है उससे धोते जा रहे हैं, खुद के हाथ से सफाई कर रहे हैं, कुछ भक्त लोग उधर पीछे से जो है उनके चरणों को ही धोते जा रहे हैं। लेकिन एक भक्त को पकड़ लेंगे, एक भक्त जो है न केवल चरणों में पानी डाल देगा, बल्कि पानी डालने के बाद नीचे हाथ लगा करके एक बार, दो बार और तीन बार, तीन सिप मार लेगा। उसके बाद महाप्रभु उसको पकड़ लेते हैं और खूब डांटते हैं क्या, और उसको फिर, वो बंगाली वैष्णव था, बंगाल से था, तो फिर आगे आएगा, स्वरूप दामोदर को बोलते हैं, अरे तुम्हारा बंगाली भक्त है, इसको समझाओ ये क्या कर रहा है, कितना बड़ा अपराध कर रहा है, जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने मेरे चरणों का पानी पी रहा है। केहा लुकाया करे से ही जलपान, केहा मांगी लय, केहा अन्य करे दान। तो इसमें तो कई कई भक्त लोग कर रहे हैं ऐसा, पानी चरण कमलों में डाल करके फिर पानी थोड़ा सा लेकर के दूर जा करके लुक लुक के, छुप छुप के वो चरणामृत का पान कर रहे हैं, ताकि महाप्रभु को पता ना चले। महाप्रभु को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, और लेके लोग छुप छुप के पी रहे हैं, और बाकी लोग भी आके फिर इस मौके का फायदा उठा करके मांग मांग के पी रहे हैं। इस प्रकार से चरणामृत का दान हो रहा है वहां पे। घर धुली प्रणालिकाए जल छाड़ी दिला, से ही जले प्रांगण सब भरिय रहिला। After the room was washed, the water was let out through an outlet, and it then flowed and filled the yard outside। तो जो मंदिर का मेन मंदिर है, तो वहां से सफाई होने के बाद एक आउटलेट, एक पाइप है वहां से, और उसके थ्रू पानी फिर बाहर निकल रहा है आंगन में, और उसी पानी से फिर आंगन भी अपने आप साफ होता जा रहा है। निज वस्त्र कैला प्रभु ग्रह सम्मार्जन, महाप्रभु निज वस्त्र माजिला सिंहासन। फिर उसके बाद पानी से सब साफ कर दिए, अपने हाथ से पानी निकाले सिंहासन में, वहां पे झाड़ू नहीं लगा रहे महाप्रभु, जो जगन्नाथ जी का सिंहासन है उसमें हाथ से पानी निकाल रहे हैं। उसके बाद जब अभी भी गीला है तो अपने जो कपड़े हैं उसी से वो उसको साफ कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सत घट जले हैला मंदिर मार्जन, मंदिर शोधिया कैला ये न निज मन। In this way, all the rooms were cleansed with 100 water pots. After the rooms had been cleansed, the minds of the devotees were as clean as the rooms। बोल रहे हैं इस प्रकार से सारे जितने भी रूम हैं वहां सबको साफ किए गए, हंड्रेड्स ऑफ वाटर पॉट्स की मदद से पानी डाल डाल के। और जब रूम क्लीन हो गया, अच्छे से बिल्कुल स्वच्छ हो गया, तो भक्तों का मन भी उसी प्रकार से बड़ा पवित्र हो गया। इसलिए जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के लिए मार्जन करते हैं, भगवान का जो साफ सफाई करते हैं मंदिर का एटसेट्रा, तो उससे हमारा जो हृदय है उसका भी मार्जन हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। निर्मल शीतल स्निग्ध करिला मंदिरे, अपन हृदय ये न धरिला बाहिरे। इस प्रकार से when the temple was cleansed, it was purified, cool, pleasing, just as if the Lord's own pure mind had appeared। इस प्रकार से जब मंदिर स्वच्छ हो गया तो इतना पवित्र, शुद्ध और आनंददायक हो गया, जैसे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का खुद का मन जो है प्रकट हो गया है मंदिर के रूप में। सत सत जन जल भरे सरोवरे, घाटे स्थान नाही के कूपे जल भरे। Since hundreds of men were engaged in bringing water from the lake, there was no place to stand on the banks। Consequently, someone began to draw water from a well। तो पास में ही जो सरोवर था, तो आज सैकड़ों सैकड़ों के संख्या में भक्त लोग हैं, तो सब पूरे तरफ से सरोवर के चारों तरफ किनारे किनारे भक्त लोग पानी लेके आना जाना करने लग गए। तो कुछ लोग को स्थान ही नहीं मिल रहा है कि पानी कहाँ से लें, तो आसपास के फिर कुएं से जाकर के पानी निकाल निकाल के वो लोग लेके जा रहे हैं। पूर्ण कुंभालया इससे सत भक्तगण, शून्य घट लय आर सत जन। तो सौ सौ भक्त लोग मटके में पानी भर भर के ला रहे हैं, और वहां से सौ सौ भक्त लोग खाली मटका को लेके जा भी रहे हैं।
पानी भर के लाने के लिए। नित्यानंद अद्वैत स्वरूप भारतीपुरी, यहाँ विनुआर सबाने जल भरी। तो केवल नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, स्वरूप दामोदर, ब्रह्मानंद भारती एंड परमानंद पुरी, ये पांच जो पर्सनैलिटी हैं, इनको छोड़ करके बाकी सब लोग जो है पानी को भर के लाने में और देने में, वापस लेके जाने में, भरने में लगे हुए हैं। तो ये पांच पर्सनैलिटी किसी अन्य सेवा में लगे हुए हैं, लोगों को गाइड करने में या देखने में, देखभाल करने में, ये सब कार्य भी कर रहे हैं। तो बाकी अन्य जितने भी सैकड़ों भक्त हैं, सब जो है पानी भर भर के ला रहे हैं। घटे घटे ठेकी कत घट भांगी गेला, सत सत घट लोक ताहा लई आइला। Many of the water pots were broken when people collided with one another, and hundreds of men had to bring new water pots to fill. क्योंकि इतनी भीड़ है, इतने सारे भक्त लोग हैं कि कोई पानी भर के ला रहा है तो आपस में कभी कभी जो है एक दूसरे से टकरा जाते थे। टकराने से मटका गिर के टूट जाता था। तो ऐसे बहुत सारे मटके टूटे पड़े हुए हैं, और इसलिए बहुत कुछ अन्य भक्त लोग फिर और सैकड़ों सैकड़ों मटके लेके आ रहे हैं। जल भरे घर धोए करे हरि ध्वनि, कृष्ण हरि ध्वनि विनार नहीं सुनी। तो जल भर रहे हैं, घर मंदिर का मार्जन कर रहे हैं, लेकिन सब लोग हरि हरि ध्वनि बोल रहे हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, हजारों भक्त बिल्कुल सफाई कर रहे हैं, और सबके सबके मुंह से केवल एक ही नाम निकल रहा है, कृष्ण का नाम निकल रहा है, हरि का नाम निकल रहा है। तो कितना पूरा वहां पे कीर्तन हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है। हाँ, क्लीनिंग करते करते संकीर्तन आंदोलन भी, संकीर्तन यज्ञ भी चल रहा है। कृष्ण कृष्ण कही करे घटेरा प्रार्थना, कृष्ण कृष्ण कही करे घट समर्पण। तो किसी को घड़ा मांगना है तो कृष्ण कृष्ण बोल के घड़ा मांगता है, और किसी को घड़े जो घड़ा देना चाहता है, किसी को बोल रहा है प्रभु लो घड़ा लो पानी, तो वो ये नहीं बोलता था प्रभु घड़ा लो, बोलता था कृष्ण कृष्ण। हाँ, अब वो अलग अलग ऊंचे नीचे स्वर में बोलते रहे होंगे, ताकि समझ जाते होंगे कि हाँ अभी कोई पीछे से पुकार रहा है मुझे पानी का मटका देने के लिए। और फिर किसी तरह से कृष्ण कृष्ण बोलते होंगे तो किसी को समझ में आता है हाँ अच्छा इनको पानी का मटका चाहिए। तो ये सब जो है लैंग्वेज, भक्त लोग इतने एक्सपर्ट हैं, सब जान रहे हैं कि किसको क्या चाहिए। कृष्ण कृष्ण नाम ही बोल रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। ए कहे से कहे कृष्ण नामे, कृष्ण नाम हैला संकेत सब कामे। Whenever anyone had to speak, he did so by uttering the holy name of Krishna. Consequently, the holy name of Krishna became an indication for everyone who wanted something. तो जिसको भी जो कुछ बोलना है केवल कृष्ण कृष्ण बोलना है, तो उसी से इंडिकेशन होता था। प्रेमावेशे प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, एकले प्रेमावेशे करे सत जनेर काम। तो प्रेम के आविष्ट होकर के, जगन्नाथ जी के प्रेम में परिपूर्ण होकर के भगवान चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण कृष्ण नाम लेते हुए सेवा कर रहे हैं, और अकेले जो है 100 भक्तों के बराबर जो है कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सतहस्ते करे नयन क्षालन मार्जन, प्रति जन पासे आए कारण शिक्षण। It appeared as though Sri Chaitanya Mahaprabhu were cleansing and washing with hundred hands. He approached every devotee just to teach him how to work. तो ऐसा लग रहा था जैसे भगवान के पास 100 हाथ हैं, 100 हाथों से सेवा कर रहे हैं, और हर भक्त के पास जा जा करके बीच बीच में सिखाते रहते थे कि कैसे आपको अच्छे से क्लीनिंग करना है। भाल कर्म देखी तारे करे प्रशंसन, मने न मिलीले करे पवित्र भर्सन। तो जब कोई भक्त अच्छे से सफाई कर रहा था पूरा मन लगा करके, तो उसका बड़ा प्रशंसा करते थे। और अगर किसी को देखते थे कि ये थोड़ा आलस कर रहा है, अच्छे से नहीं कर रहा है, अगर उससे सफाई से संतुष्ट नहीं होते थे, तो उसको तुरंत जो है इस प्रकार से उसका भर्त्सना करते थे। भर्त्सना मतलब चेस्टाइजमेंट करते थे, करेक्शन देते थे, लेकिन पवित्र तरीके से, कि सामने वाले को दुख नहीं होता था, बड़े मधुर तरीके से, विदाउट एनी ग्रज। तुम्ही भाल करी आच सिखा अन्य रे, यही मत भाल कर्म से हो ये न करे। और जो लोग अच्छा अच्छा सफाई करते थे, देखते थे महाप्रभु, तो उसको बोलते थे कि ठीक है आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप उस भक्त को भी सिखाओ, उसको भी बताओ आपने कैसे क्लीनिंग किया। तो इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन भी देते रहते थे। एक कथा सुनिया सब संकुचित हैया, भाल मते कर्म करे सब मन दिया। और कभी कभी सिखाने के तरीके होते थे, जब कोई अच्छे से नहीं कर पाता था तो महाप्रभु बोलते थे कि अरे बड़ा अच्छा सफाई कर रहे हो, थोड़ा उसको भी सिखाओ। तो जिसको सिखाने के लिए बोलते थे वो वास्तव में अच्छे से कर रहा है, बहुत अच्छा कचड़े इकट्ठा कर रहा है। और जो नहीं कर रहा था, आलस कर रहा था, तो उसको बोलते थे कि तुम उसको सिखाओ। तो वो अपने आप समझ जाता था, उसको बेचारे को संकुचित हो जाता था, शर्म आ जाती थी, और फिर वो तुरंत मन लगाकर पूरा सफाई करना चालू कर देता था।
तबे प्रक्षालन कैला श्री जगमोहन, भोग मंदिरादि तबे कैला प्रक्षालन। नाटशाला धूलि धुई धुई धूलि धुइल चत्वर प्रांगण, पाकशालादि करी करिल प्रक्षालन। तो जितने भी अलग अलग प्रकार के, पाकशाला मतलब किचन हो गया, नाट्यशाला मतलब जहाँ पे मीटिंग प्लेस है, और भोग मंदिर है, जगमोहन, ये जितने भी अलग अलग स्थान है, भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर हो गया, मंदिर कीर्तन मंडप हो गया, उन दोनों के बीच का स्थान जहाँ पे भोग लगाया जाता है, जहाँ पे कुकिंग होता है, सब स्थानों का अलग अलग तरीके से इस तरह से सफाई महाप्रभु कर रहे हैं। तो बहुत ही अद्भुत ये गुंडीचा मंदिर मार्जन है। इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि भक्त लोग इस भाव में क्लीनिंग कर रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ जी को हम अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं, अपने हृदय का मार्जन। अपने नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना भी गुंडीचा मंदिर मार्जन जैसा है। अपने हृदय को मंदिर बनाना है, स्वच्छ बनाना है, साफ बनाना है, ताकि जगन्नाथ जी यहाँ के आप आके वास करें। रथ यात्रा है तो कल हम जगन्नाथ जी को इनवाइट कर रहे हैं, इसलिए आज सभी भक्तों को क्लीनिंग करना चाहिए। ठीक है, तो जो इस्कॉन मंदिर के आसपास है, तो आप लोग जा सकते हैं इस्कॉन मंदिरों में, फिजिकली भी क्लीनिंग कर सकते हैं, सेवा वहाँ पे होता ही होगा मोस्टली, कई हमारे टेम्पल में तो है, और भी मंदिर में होगा। नहीं तो आप अपने घर में भी जो मंदिर है उसको अच्छे से साफ सफाई करिए, और विशेष रूप से ज्यादा ज्यादा नाम जप करके अपने हृदय रूपी मंदिर का अच्छे से मार्जन करिए, सफाई करिए, ताकि रथ यात्रा के दिन कल भगवान जगन्नाथ जी को इनवाइट किया जा सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।